हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 13 मई 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि वर्ष 2024 में पनामा के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। सही आंसर था इस क्वेश्चन का जोस राउल मोलिनो। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 कब मनाया गया है? 8 मई को। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश में। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? भावी मेहता को। फॉर्मूला 1 2024 मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने। वर्ष 2024 में भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रही हैं? सुनीता विलियम्स। किस देश के 100 रुपये के नोट में बने नक्शे में भारत के 3 इलाकों को दर्शाया गया है? नेपाल। ला लीगा 2023-24 का 36वां खिताब जीतकर किस टीम ने रिकॉर्ड बनाया है? रियल मैड्रिड ने। वर्ष 2024 में सीमा सड़क संगठन का 65वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? 7 मई को। वर्ष 2024 में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मणिपुर में। वर्ष 2024 में किस देश ने विमान वाहक पोत फुजियान का सफल परीक्षण किया है? चीन ने। बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। केंद्र सरकार के पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य पोर्टल। भारत और किस देश ने इंटर बैंक भुगतान प्रणालियों पर एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है? घाना। मई 2024 में कोविड-19 वेरिएंट फ्लू लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक के मामले किस देश में देखने को मिले हैं? अमेरिका में। अब आते हैं हम आज के अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कैकी मिस्त्री। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने दीपक पारेख के इस्तीफे के बाद केकी मिस्त्री को HDFC लाइफ के चेयरमैन के रूप में मंजूरी दे दी है। उन्होंने पहले हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के उपाध्यक्ष और CEO के रूप में कार्य किया है। अगर हम बात करें HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, स्थापना इसकी हुई थी 2000 में और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, काइरेन विल्सन। विश्व के 12वें नंबर के खिलाड़ी काइरेन विल्सन ने स्नूकर विश्व चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में क्वालिफायर जैक जोन्स को 18 से 14 से हराकर पहली बार विश्व चैंपियन का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना यानी IAF ने संयुक्त गगन स्ट्राइक सेकंड अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पंजाब में। भारतीय सेना की खड़गा कोर ने पंजाब में कई स्थानों पर भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया है और इस अभ्यास का उद्देश्य आक्रमण के दौरान मशीनीकृत बलों की मांग के अनुसार हेलीकॉप्टरों द्वारा लाइव फायरिंग के साथ साथ स्ट्राइक कोर द्वारा जमीनी हमले के समर्थन में विभिन्न बल गुणा का सत्यापन और अभ्यास करना था।
अब बात करें हम भारतीय थल सेना की। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे और उप सेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तीसरा। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो 2015 में विश्व में 9वें स्थान पर था, 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। और ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में 80 देशों को शामिल किया गया है। अब बात करें हम शीर्ष 3 सौर ऊर्जा उत्पादक देशों की, तो इसमें पहले स्थान पर चीन आता है, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे स्थान पर है अपना देश भारत। 2023 में भारत में उत्पादित कुल बिजली में सौर ऊर्जा का योगदान 5.8% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में किस राज्य सरकार ने पेरोल लाओ पैसे लाओ पाओ अभियान शुरू किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बढ़ती जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पेरोल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है। पेरोल लाओ पैसा पाओ अभियान के तहत स्थानीय युवा और ग्रामीण जंगल में सूखा पेरोल यानी चीड़ के पेड़ की पत्ती एकत्र करेंगे और उन्हें निर्धारित पेरोल संग्रहण केंद्र तक ले जाएंगे। पेरोल लाओ पैसा पाओ अभियान के लिए उत्तराखंड सरकार ने 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस फंड से पेरोल एकत्र करने वालों को भुगतान किया जाएगा और आग को फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका वन क्षेत्र में पंक्तियों को इकट्ठा कर उन्हें वहां से हटा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए भारत की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल के लिए बिजली खरीद समझौता किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका सरकार ने गौतम अदानी समूह की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल के लिए बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दे दी है और यह समझौता पूर्वोत्तर क्षेत्र में 484 मेगावाट क्षमता की विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए है और बिजली खरीद समझौते की मुआवजा दर 8.26 सेंट प्रति किलोवाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक प्री बर्नर इग्निशन टेस्ट आर्टिकल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है और अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन को कहाँ तैनात किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के सरसावा और गोरखपुर में हवाई अड्डों पर संयुक्त रूप से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन तैनात करने की योजना बनाई है। अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदे गए हैं। इनमें से नौसेना की ओर से 15 ड्रोन समुद्री क्षेत्र की निगरानी के लिए तैनात किए जाएंगे और MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन एक मानव रहित वायुयान है जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में किस बैंक ने NRI कस्टमर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से UPI सुविधा लॉन्च की है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ICICI बैंक। ICICI बैंक ने अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है जिससे वे भारत में तत्काल UPI भुगतान करने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकेंगे।
और इस नवाचार का उद्देश्य NRI के लिए अपने NRENRO खातों के साथ एक भारतीय मोबाइल नंबर पंजीकृत करने की आवश्यकता को समाप्त करके दैनिक भुगतान को सरल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किस देश ने जू फेईहोंग को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए चीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वरिष्ठ राजनयिक जू फेईहोंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है और फेईहोंग राजनयिक शुन वेईदोंग का स्थान लेंगे, जो अभी चीन में उप विदेश मंत्री का पद संभाल रहे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है और वहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 5वीं सीमा संयुक्त शुल्क समूह की बैठक लद्दाख के लिए में आयोजित हुई है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी भूटान। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह लद्दाख में आयोजित की गई है। बैठक की सह अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के विशेष सचिव और सदस्य सुरजीत भुजबल ने की थी। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा वहाँ की नगर ट्रम और प्रधानमंत्री हैं शेरिंग टोब्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में किस देश ने पश्चिमी खतरों के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी रूस। रूस ने एक सैन्य अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा पश्चिमी अधिकारियों की ओर से उकसाने वाली धमकियों के बाद सामरिक परमाणु हथियारों के उपयोग का अभ्यास शामिल होगा। इस अभ्यास का आदेश राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था और इसमें लड़ाकू अभियानों को अंजाम देने के लिए गैर रणनीतिक परमाणु बलों की तैयारी का परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय द्वारा रन फॉर विकसित भारत 2024 मैराथन का आयोजन किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2.4 किलोमीटर की रन फॉर विकसित भारत का आयोजन किया है। इस आयोजन में कुलपति योगी सिंह ने छात्रों से लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान करने की अपील की है। DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी और विकास भारत एम्बेसडर क्लब के सामूहिक तत्वाधान में आयोजित इस मैराथन में DU के अलावा DU के अलग अलग कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी ब्रो ने शिंकुला टनल का निर्माण शुरू किया है। यह टनल किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन यानी ब्रो शिंकुला टनल का निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस टनल का निर्माण शिंकुला पास के नीचे आवागमन के लिए किया जाएगा। शिंकुला पास हिमाचल की लाहौल घाटी और लद्दाख की जांस्कर घाटी के बीच 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराणा प्रताप जयंती 2024 कब मनाई गई है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 9 मई को। महाराणा प्रताप जयंती हर साल 9 मई या ज्येष्ठ माह की तृतीया को मनाई जाती है। मेवाड़ के राजा, महान योद्धा और शासकों में से एक महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में राजस्व के कुंभलगढ़ में हुआ था और इस दिन को उनकी वीरता और साहस को याद करते हुए जश्न और तौर पर मनाया जाता है। स्टैटिक जीके को देखें तो मौलिक अधिकारों को जारी करने की रिट कहाँ जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय में। संपत्ति के मौलिक अधिकारों के संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में। संविधान लागू होने के समय संबंधित सूची में कितने विषय थे? 47 विषय। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 ईस्वी में। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में।
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किसी संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में। कितने वर्षों तक भारत रहने पर नागरिकता प्राप्त हो जाती है? 7 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? सही आंसर है अनुच्छेद 76। पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी 8 मई को। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।